हाँ तो नमस्कार, जय हिंद भाई आप सभी को। आज मैं रियल नंबर का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। मैं रियल नंबर में आपका तीसरा पॉइंट को देखेंगे और तीसरा पॉइंट आपका है सम संख्या। तो भाई बताइएगा आप लोग सम संख्या किसे कहते हैं। भाई आप लोगों को बताना है सम संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए भाई मैं बता रहा हूँ इसका परिभाषा। दो से विभाज्य संख्या को सम संख्या कहते हैं। दो से विभाज्य संख्या को सम संख्या कहते हैं। दो से डिवाइड होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं भाई? दो से डिवाइड होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10, 252 भी हो सकता है, 480 डॉट डॉट अनंत तक हो सकता है। नहीं, अगला आते हैं इसी में पॉइंट में। सबसे इसी में अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी सम संख्या भाई आपका 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। क्या होता है? 2। और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत। सबसे बड़ी सम संख्या पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। और सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। सम संख्या का योग बताइए क्या होता है। भाई आप लोग बताइए सम संख्या का योग क्या होता है। चलिए सम संख्या का योग को जानेंगे। प्रथम n सम संख्या का योग, प्रथम n सम संख्या का योग बताना है। तो इसका सूत्र होता है भाई n इंटू n प्लस 1। इनका सूत्र क्या होता है? प्रथम n सम संख्या का योग, इसका फॉर्मूला सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। चलिए आप हम कुछ सवाल ले लेते हैं आपका प्रथम सम संख्या से। प्रथम 20 सम संख्या का योग बताइए क्या होगा भाई। प्रथम 20 सम संख्या का योग बताना है, क्या होगा? प्रथम 20 सम संख्या का योग। तो चलिए सम संख्या बोला जा रहा है और सम संख्या क्या है? 20। 20 सम संख्या का योग पूछा जा रहा है। तो 20 लिखेंगे और इसमें एक क्या करेंगे? एक 20 बोल रहा है और प्लस 1 कर देंगे, यानी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। और ये दोनों के बीच गुना चिन्ह क्या होगा? गुना का। 20 में 21 से गुना कर देंगे। 21 दूना 42, 21 दूना 42 और 0 का 0। तो प्रथम 20 सम संख्या का योग क्या हो जाएगा भाई? 420। क्या हो जाएगा? 420। चलिए आगे पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं भाई? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। वैसी सभी संख्या जो 2 से क्या हो? विभाज्य नहीं हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं भाई? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपका 1, 3, 5, 7, 9, 19, 465 डॉट डॉट अनंत तक हो सकता है। ये सब सभी संख्या क्या है? 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 से इसमें डिवाइड नहीं होगा, 2 से भाग ये सब सभी संख्या में नहीं लगेगा। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, 2 से जिसमें भाग नहीं लगे, वो सारा संख्या क्या कहलाता है? आपका विषम संख्या, ओड नंबर कहते हैं उसे। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है भाई? तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होता है भाई? तो सबसे बड़ी विषम संख्या आपका अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, ध्यान में रखिएगा। अगर इसी में चलिए अब हम विषम संख्या का योग को जानते हैं। विषम संख्या का योग क्या होता है? तो कोई भाई अगर विषम संख्या का योग का फॉर्मूला जान रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रथम n विषम संख्या का योग का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है? प्रथम n विषम संख्या का योग का इसका सूत्र फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन हम ले रखे हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम 10 विषम संख्या का योग क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्या का योग बताएं भाई। प्रथम 10 विषम संख्या का योग क्या होगा? तो 10 विषम संख्या का योग बोल रहा है तो 10 लिखेंगे और 10 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का क्या कर देंगे?
इसका फॉर्मूला पहले होता है आपका क्या होता है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। इसका मतलब हुआ यानी 10 विषम संख्या बोल रहा है तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100। तो प्रथम 10 विषम संख्या का योग क्या होगा भाई, तो 100 होगा। क्या हो जाएगा 100। चलिए प्रथम आगे एक क्वेश्चन और ले रखे हैं विषम संख्या से संबंधित। प्रथम 35 विषम संख्या का योग बताइए। प्रथम 35 विषम संख्या का योग बताइए। विषम संख्या बोल रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है भाई एन स्क्वायर। 35 विषम संख्या का तो 35 लिखेंगे और विषम संख्या का सूत्र क्या होता है एन स्क्वायर। तो 35 पर स्क्वायर करेंगे। 35 का स्क्वायर मतलब 35 गुना 35 नहीं, तो देखिए इसका 5 डायरेक्ट हम कर लेते हैं, जो लास्ट में उसका स्क्वायर कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और जो आगे में संख्या लिखा है उससे एक बढ़ा लेंगे। एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 4। जो बढ़ाएं उसके साथ गुना कर देंगे, जिससे बढ़ाएं और जो बढ़ा दोनों के साथ गुना कर देंगे। 4 12। इस प्रकार आपका प्रथम 35 विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा भाई, तो 1225। क्या हो जाएगा 1225। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब एक आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार एग्जाम में इससे पूछा जाता है अभी सवाल। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या समझिएगा भाई, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाज्य हो। वैसी संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाज्य हो। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाज्य हो। एक एवं स्वयं से, एक और खुद से विभाज्य हो, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2 3 5 7 11 13 17 ... अनंत तक हो जाएगा, है ना। जैसे आपका हम बोले क्या भाई 2 3 5 7 11 13 17। वैसी संख्या, अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या बोले भाई, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाज्य हो। एक से, वैसी संख्या जो एक से और खुद से विभाज्य हो, एक से और खुद से कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हम अगर यहाँ 4 ले लेते हैं तो 4 जो है क्या एक से भी कट रहा है। 4 क्या है आपका, 4 हम एक संख्या ले लिए, 1 से भी कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, 2 से भी विभाज्य हो रहा है और 3 से विभाज्य। मतलब अभाज्य संख्या होने के लिए कितनी संख्या से कटना चाहिए वो संख्या, तो 2 ही संख्या से, एक से और खुद से, अपने से। तो वैसी संख्या, तो 4 इसमें अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से, बहुत सारे संख्या से कट रहा है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाज्य, वैसी संख्या जो एक एवं खुद से विभाज्य हो, खुद से कटे। एक से और खुद से जो विभाज्य हो, खुद से एक और जो खुद से कटे, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 आपका 13 17 ये 19 ... अनंत तक होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए भाई क्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए भाई, कमेंट में कमेंट करके। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। क्या होता है भाई 2। और 2 ही ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम भी होता है। बाकी बात जितने भी अभाज्य संख्या सारा के सारा, सभी के सभी क्या होते हैं, विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या होते हैं। तो नोट में हम करके लिख दिए भाई, 2 सिर्फ एक सम अभाज्य संख्या, 2 ही सिर्फ एक सम अभाज्य संख्या है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विषम होती है। क्या होती है, विषम। अब अभाज्य संख्या समझेंगे कहाँ नहीं, अभाज्य संख्या को समझेंगे कि कब, कहाँ से कहाँ, कितने से कितने संख्या तक अभाज्य संख्या कितना होता है। तो 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है भाई, 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्या होता है, ध्यान में रखिएगा। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होता है। कितना होता है भाई, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या। और 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है भाई, 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है। और 50 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या होती है। कितनी अभाज्य संख्या होती है, 50 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या। चलिए अब इस मतलब जो है दूसरे पार्ट का लास्ट आपका टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है आपका सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जिन 2 संख्याओं का HCF कहें तो हिंदी में यानी इसे मोसो कहा जाता है। जिन 2 संख्याओं का
जिन दो संख्याओं का HCF यानी मौसो एक हो, जिन दो संख्याओं का HCF यानी मौसो हिंदी में कहा जाता है, मौसो क्या हो, एक हो, वे सअवाय संख्या कहलाते हैं। वे सभी के सभी कौन सी संख्या कहलाते हैं, सअवाय संख्या। सअवाय संख्या किसे कहते हैं भाई, तो जिन दो संख्याओं का HCF यानी मौसो एक हो वे सअवाय संख्या कहलाते हैं। वे कैसी संख्या कहलाती है, सअवाय संख्या कहलाते हैं। जैसे आपका 5 7 2 3 17 19 ये जोड़ा में देखिए 5 7 है, ये 2 3 है, ये 17 19। आप जितने भी आप जोड़ा में देख रहे हैं, आप जितने भी आप क्या कर रहे हैं भाई, जोड़ा में देख रहे हैं, ये सबका सभी का सभी ये क्या है, सअवाय संख्या है। क्या है, जितने भी आप जोड़ा में देख रहे हैं सभी का मौसो क्या होगा, एक होगा। इसमें कितना होगा, एक। इसलिए जोड़ा में जितने भी आप देख रहे हैं सारा का सारा क्या है, सअवाय संख्या। एक क्वेश्चन हम ले रखे हैं, आप लोग बताइएगा कौन सा सअवाय संख्या है। तो आपको पहले आपको जो हम पॉइंट बताएं उसे आपको याद रहना चाहिए, वो चीज़ आपको याद रहना चाहिए, आप बता दीजिएगा कौन सा सअभाज्य संख्या है। इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सअभाज्य संख्या है। तो देखिए पहला नंबर आपका, इसका आपका जो है हम सअभाज्य संख्या का परिभाषा क्या बोले, वो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन दो संख्या का HCF एक हो उसी को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इनका देखते हैं HCF 2 और 4 का HCF क्या होगा आपका, 2 होगा, तो ये सअभाज्य संख्या नहीं है। 4 और 8 का आपका जो है HCF 4 हो जाएगा, तो ये भी इन दो संख्या का HCF क्या एक नहीं आ रहा, तो ये भी सअभाज्य संख्या नहीं है। 7 और 9 ये इसका आपका मौसो यानी HCF एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, तो यही आपका क्या है, सअभाज्य संख्या। तो भाई आशा करते हैं आप सभी भाई लोग को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद जय भारत।